नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम दिसंबर के महीने की बात करेंगे। ये 2022 का आखिरी महीना है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें मैं स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करता हुआ चलूँगा। इसमें 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं और आपके लिए मान लीजिए 150 क्वेश्चन से ऊपर ही होंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी आप यहाँ पर इंक्लूड एज अ क्वेश्चन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कोई डिस्टरबेंस बीच में ना हो, इसलिए पहले ही आपको अपनी ई बुक के बारे में बता देता हूँ। 10 महीने के करंट अफेयर की एक ई बुक हमने लॉन्च कर रखी है। 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको ये दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड वगैरह करने में तो नीचे आप ये ईमेल आईडी देख सकते हैं, जीमेल आईडी, उस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन, मतलब जो इस सीरीज़ है इसमें 100 क्वेश्चन है। बताइएगा आपका कितना स्कोर इसमें रहा, कितना करंट अफेयर आपको याद रहा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो रेगुलर देख रहे हैं उनके स्कोर कम से कम 95 प्लस ही होंगे, क्योंकि उनको सभी क्वेश्चन याद होंगे। इस तरीके से हम रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उम्मीद करूँगा आप भी रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर बेहतर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूपीज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? नोएडा की ये बनी है, गौतम बुद्ध नगर की, और इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। लक्ष्मी सिंह पहली उत्तर प्रदेश की आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि नोएडा में पुलिस कमिश्नर बनी है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी एट द मेंस वर्ल्ड कप गेम। तो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर पहली फीमेल रेफरी कौन बनी? आंसर होगा, पहली बार ऐसा हुआ है और इनका नाम है स्टेफनी फ्रेपर्ट। स्टेफनी फ्रेपर्ट फ्रांस से बिलोंग करती हैं और ये पहली फीमेल ऐसी बनी जिन्होंने फीफा के मेंस वर्ल्ड कप में रेफरी का काम निभाया है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस से ये बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट रिवाइव अ 48,500 ईयर ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस बरीड इन द आइस इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में साइंटिस्टों को 48,500 ईयर ओल्ड ज़ॉम्बी वायरस प्राप्त हुआ है? तो आपको बता दूं, ये वायरस रशिया में प्राप्त हुआ है और साइंटिस्ट फ्रांस के हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, उनको 48,500 ईयर पुराना जो ज़ॉम्बी वायरस है वो रशिया में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और तीन राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है। सबसे लंबी बाउंड्री राजस्थान के साथ होती है और इसके असीम मुनीर बने हैं। कौन? असीम मुनीर बने हैं, जो कि जावेद बाजवा की जगह लेंगे। नए आर्मी चीफ हैं ये पाकिस्तान के। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर असीम मुनीर, जिनका अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज फूड एनिमल रिसेंटली। तो खाद्य एनिमल किसको घोषित किया गया फसाई ने रिसेंटली में? आंसर होगा, ये है हिमालयन याक को। हिमालयन याक को घोषित किया गया है। कुछ इस प्रकार का दिखता है हिमालयन याक, और इसको फसाई ने एक खाने का एनिमल घोषित किया है। इसको आप इस तरीके तड़पा कर नहीं मारेंगे, सीधे इसको ह्यूमन फॉर्म की तरीके से इनको मारेंगे और उसके बाद आप इसको खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फसाई की बात करें तो 2018 में फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। रीता तेवतिया इस समय पर चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ रेजिंग डे परेड 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो बीएसएफ की परेड
रेजिंग परेड है जिसको किस राज्य में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में बीएसएफ की परेड को 4 दिसंबर को ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। तो ध्यान रखेंगे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको पाकिस्तान के युद्ध के बाद इसको फॉर्म किया गया था। कब? 1965 में। ध्यान रखेंगे बीएसएफ का रेजिंग डे कब ऑब्जर्व हुआ? तो 4 दिसंबर को। कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ? तो पंजाब की एक गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस में अमृतसर में और ऑब्जर्व हुआ है। इसके इस समय पर जो डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा। एड्स को कंट्रोल करने के लिए WHO और साथ साथ और भी दूसरी जो मेडिकल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर इसको ऑब्जर्व करती हैं। याद रखिएगा इसकी इस बार की थीम रही है इक्वलाइज। क्या रही है? इक्वलाइज। अगला क्वेश्चन, इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो भारत और यूएस की जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, इसको कहाँ ऑब्जर्व किया गया? आंसर होगा उत्तराखंड में इसको ऑब्जर्व किया गया। उत्तराखंड में चाइना के बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया है। अब इससे मैसेज भी कहा जा रहा है कि मैसेज भी चाइना को दिया जा रहा है। भारत युद्ध अभ्यास के द्वारा यूएस के साथ मिलकर ये अब बताना चाहता है कि हमारे साथ यूएस भी है जो हमारे साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है और आगे चल के इस अभ्यास को रियलिटी में बदल सकता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर अंदर इस युद्ध अभ्यास को ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ द कंट्रीज बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है, योग केंद्र बनाया गया? आंसर होगा ये योग केंद्र बनाया गया है कहाँ पर? आंसर जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विलेज है मंतलाई, वहाँ पर इसको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा बिगेस्ट योगा सेंटर है ये भारत का। अगला क्वेश्चन, विच पैरालंपिक मेडलिस्ट रिसीव्स पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किस पैरालंपिक पदक विजेता को मिला है? तो आंसर होगा पैरालंपिक में ये 2 मेडल भारत के लिए जीत कर लाई हैं, एक गोल्ड था और एक ब्रॉन्ज था और अवनी लेखारा इनका नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप इनको देख सकते हैं, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनको ये सम्मान दिया है। अगर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? आंसर होगा रणजी क्रिकेटर रहे हैं पहले, सरकार तलवार को दिया गया है। अवनी लेखारा को तो आपने सुन ही लिया कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। ध्यान रखेंगे और भी अलग अलग अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये 2 अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड UNSC प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। तो 2022 में दिसंबर के महीने में UNSC की प्रेसिडेंसी किस देश को मिली है? आंसर होगा भारत को मिली है। भारत अगस्त 2021 में भी प्रेसिडेंसी कर चुका है और दोबारा से भारत को प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 में मिली। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अ बुक ऑन विच मूवमेंट बैक्स कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो कौन सी किताब के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज मिला है? आंसर होगा किसको मिला है? तो आंसर होगा ये चिपको मूवमेंट लिखने वाले पर्सन को मिला है जिनका नाम शेखर पाठक है। इन्होंने हिंदी भाषा में इसको लिखा था, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय जो बुक प्राइज़ है ये मिलता है अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई बुक को या ट्रांसलेटेड बुक को। तो इसको अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट किया गया। शेखर पाठक ने तो हिंदी में लिखा, लेकिन अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट किया गया और उसके बाद इसको
कंसीडर किया गया कि कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड इसको मिले? तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और अंग्रेजी भाषा में इसको कन्वर्ट करके बाद में इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी अगर आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और ऐसा कर भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, नेशंस ऑब्जर्व इंडियन नेवी डे ऑन? तो इंडियन नेवी डे भारत में कब ऑब्जर्व होता है? आंसर होगा इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 4 दिसंबर को ही भारत की जो नेवी है उसने 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय पर ऑफिशियली एंट्री मारी थी। तो उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार और ये 25वें नंबर के हैं। 1950 में इंडियन नेवी को फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल विन विच टीम बाय 5 विकेट? तो विजय हजारे ट्रॉफी को किस टीम ने फाइनल में 5 विकेटों से जीत लिया? आंसर होगा 5 विकेटों से विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है किसने? आंसर सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेटों से हराया और ये जो मैच है ये अहमदाबाद गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड एटीएम इन विच सिटी? तो पहला भारत का गोल्ड एटीएम किस सिटी में खोला गया? आंसर होगा पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। तो ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, वहाँ पर भारत का पहला गोल्ड एटीएम को खोला गया। इसमें आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके गोल्ड के सिक्कों को प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के कौन कौन से मिलेंगे? तो 0.5 ग्राम के, 1 ग्राम के, 2, 5, 10, 20 और 50 से लेकर 100 ग्राम तक के आपको सिक्के यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ साथ आपको गोल्ड का प्राइस भी यहाँ पर पता चल पाएगा रियल टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब उस टाइम पर क्या गोल्ड का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। और इसको खोला किसने है? तो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने खोला है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो पहली G20 शेरपा की बैठक ऑर्गेनाइज कराई गई कहाँ पर? आंसर होगा उदयपुर में। उदयपुर ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है, भारत ने 2022 1 दिसंबर को ही G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसको 1 साल के लिए ग्रहण किया है इंडोनेशिया से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इट पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल एविएशन रैंकिंग? तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत के स्थान इसमें कितना? 48 रहा। भारत ने बहुत बेहतरीन यहाँ पर काम किया इंटरनेशनल एविएशन की जो सेफ्टी रैंकिंग है उसमें, और सेफ्टी में भारत ने कोरोना वायरस के बाद काफ़ी बेहतर काम किया और भारत की रैंकिंग में सुधार भी काफ़ी आया है। भारत 102 रैंक से 48 रैंक पर पहुँचा है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फाउंड किया गया था 1944 में। प्रेसिडेंट साल्वाटोर सिचियाटानो हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ बैंड यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड टेम्पल? तो मंदिर के अंदर फ़ोन को बैन किस हाई कोर्ट ने किया है? आंसर होगा ये किया है किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई में अवेलेबल है। उसके द्वारा मंदिर परिसर में एंट्री करने से पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को बाहर जमा कराना पड़ेगा और ये सुविधा आपको मंदिर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड कराएगी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर? तो कौन सा राज्य विकलांग कल्याण का एक स्वतंत्र विभाग रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो विकलांग कल्याण के लिए एक स्वतंत्र विभाग किसने बनाया? तो महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन, विच बैंक वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा ये कैनरा बैंक के द्वारा, कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का मर्ज किया गया है और इसी बैंक को दिया गया है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड भारत के रीजन में परफॉर्म करने के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, फाउंड किया गया था अम्मेम्बाल सुब्बा राव पाई ने और 1906 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, और प्रभाकर जी इस समय पर एमडी और सीईओ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलवी प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट वन स्पोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सी राज्य सरकार एक जिला एक खेल को बढ़ावा देगी, इसके लिए इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है? आंसर होगा ये स्कीम उत्तर प्रदेश की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सक्सेसफुल के बाद इस चीज़ को इन्होंने लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइकली टू फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल? तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम बताएं। तो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि एक साइक्लोन है जिसका नाम साइक्लोन मेंडस है, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पोंडुचेरी के रीजन में आकर टकराएगा। इसका नाम मेंडस किसने रखा है? तो आपको बता दूं यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा इसका ये नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज आर्म फोर्स फ्लैग डे? तो आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022? 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आंसर गॉबलिन मोड। क्या है? गॉबलिन मोड। कंफ्यूज्ड माइंड को, जिसका मतलब है, गॉबलिन मोड का मतलब है कंफ्यूज्ड माइंड, कि करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है, लेजीनेस बहुत रहती है, तो उसको इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो गॉबलिन मोड इसका इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? तो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? उठापटक हुई यहाँ पर, और जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, पहले जो प्रेसिडेंट थे, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए और उसके बाद उनको कैद कर लिया गया अगले 18 महीने के लिए, और उसके बाद यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं कौन? तो डीना बोलुआर्टे। उम्मीद करता हूँ आपको आटे के नाम से याद होगा, मैंने आटे के नाम से याद भी करा रखा था। ये हैं बोलुआर्टे। ठीक, अब लीमा यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यहाँ की पेरुवियन सोल है। अगला क्वेश्चन, हु ऑन द टाइटल ऑफ टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर यहाँ पर होगा 2022 का खिताब पर्सन ऑफ द ईयर का जीता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि आपको पता है ये प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, और यूक्रेन में पिछले लगभग एक साल से युद्ध चल रहा है और अपने देश को इन्होंने छोड़ा नहीं है और वहाँ पर डट के सामना कर रहे हैं रूस का। तो इसीलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया है टाइम्स ऑफ मैगजीन में, फ्रंट कवर पर इनको छापा गया है और पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी इनको मिला है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो 12वें नंबर की विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? आंसर होगा इसकी मेज़बानी किसने? फिजी के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, फिजी जिसकी कैपिटल सुआ है, वहाँ पर भारत के कोलैबोरेशन से वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 12th नंबर की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। मैंने आप बता दिया आपको कि यहाँ की कैपिटल सुआ है, फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट राटू विलियामे कोट्टेनीवीरे हैं। अगला क्वेश्चन,
Where does India stand in the world's strongest passport list in 2022 पब्लिश्ड बाय आर्टन कैपिटल? तो आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का इसमें स्थान क्या रहा? तो आंसर यहाँ पर होगा 87 पोजीशन पर। 87 पोजीशन पर भारत रहा। और इस पे टॉप किसने किया? तो यूएई के द्वारा आर्टन कैपिटल की जो पब्लिश की हुई वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट है उसमें टॉप किया। अफगानिस्तान लास्ट पर रहा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द TTFI? तो आंसर होगा TTFI, टेबल टेनिस इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन, मतलब इंडिया की जो टेबल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसको चुना गया प्रेसिडेंट के पद पर? तो मेघना अहलावत को चुना गया। किसकी जगह पर? तो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, इनकी जगह पर। अगला क्वेश्चन, हु टॉप्ड द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? तो किसने टॉप कर दिया है फोर्ब्स की लिस्ट में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में? आंसर होगा, इनका नाम है क्या? उर्सुला वोन डेर लाइन। कौन? उर्सुला वोन डेर लाइन। ये कौन है? तो ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की। ध्यान रखिएगा, उर्सुला वोन डेर लाइन ये पावरफुल वुमेन की कैटेगरी में टॉप कर गई हैं। भारत की तरफ से देखा जाए तो 6 वुमेन को टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया। भारत में सबसे पावरफुल महिला निर्मला सीतारमन जी हैं। उसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा हैं। उसके बाद मधावीपुरी बुच हैं। और फिर किरण मजूमदार शाह हैं और फाल्गुनी नायर, और फिर उसके बाद सोमा मंडल का नंबर आता है। तो 6 ये वुमेन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हुज बिकम्स इंडियाज 77 चेस ग्रैंड मास्टर? तो 77 नंबर की चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा कौन? तो आदित्य मित्तल, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आदित्य मित्तल आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है आदित्य मित्तल जो कि इस बार 77 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर खिताब जीत चुके हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र मुंबई से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हेल्ड इन विच कैपिटल? तो किस कंट्री की कैपिटल में ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 पूरे ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व करने की घोषणा की है और ये रोम इटली में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर, मतलब इसका ओपनिंग सेरेमनी हुई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे 2022 ऑब्जर्व ऑन? तो ह्यूमन राइट डे सारे ऑप्शन सेम है, 10 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। उम्मीद करूंगा आपको याद भी होगा, बहुत बार मैंने रिवाइज कराया है। थीम है इसकी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें भारत की, तो 1993 में इसको फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और अरुण कुमार मिश्रा यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बैटर हिट्स फास्टेस्ट ODI डबल सेंचुरी ऑफ 126 बॉल? तो 126 बॉलों में ODI में सबसे तेज डबल सेंचुरी मारी है इन्होंने। इनका नाम है ईशान किशन। ध्यान रखिएगा, ईशान किशन, ये है ईशान किशन, झारखंड से खेलते हैं, वैसे बिहार के प्लेयर हैं। और ध्यान रखेंगे इन्होंने 126 गेंदों में 200 रन बना दिए। वैसे इन्होंने पूरी पारी में 131 बॉल खेलकर 210 रन बना के आउट हो गए थे। वैसे भारत के प्लेयरों का ODI में डबल सेंचुरी मारने में अलग ही रिकॉर्ड है। भारत में रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मारी है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रन भी इनके हैं, 264 रन। पूरी टीम इतने बना पाती, अकेले इन्होंने बना दिए थे। और रोहित शर्मा ने एक यहाँ पर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 2 बार मारे हैं, और उसके बाद माफ़ कीजिए श्रीलंका के खिलाफ 2 बार मारे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 बार मारा है। तो इन्होंने 3 बार डबल सेंचुरीज मारी हैं।
उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, और सबसे पहले पर्सन जिन्होंने 200 रन मारे थे वो भी भारत के थे, सचिन तेंदुलकर। और वैसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड था क्रिस गेल के पास। अब भारत के पर्सन के पास हो गया जिनका नाम ईशान किशन है, 126 बॉलों में इन्होंने मार दी। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑथर रिलीज्ड हर बुक मिरेकल ऑफ फेस योगा। तो मिरेकल ऑफ फेस योगा को किस ऑथर के द्वारा रिलीज किया गया? आंसर होगा मानसी गुलाटी। कौन? मानसी गुलाटी। फेस योगा को प्रमोट करने वाली, वैसे तो योगा को ही प्रमोट करने वाली ये महिला हैं जिनके द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अप्रिसिएशन मिला, इसीलिए बुक चर्चाओं में आ गई। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है 15वें नंबर की। अगला क्वेश्चन, विच बैंक्स फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च। तो किस बैंक ने फ्लैगशिप जेंडर टूल किट को लॉन्च किया है? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा फ्लैगशिप जेंडर टूल किट को लॉन्च किया गया चेन्नई की ऑर्गेनाइजेशन, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिससे कि चेन्नई की जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसको महिलाओं की जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से डेवलप किया जा सके। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आरबीआई साइंस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी। तो आरबीआई ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आरबीआई ने और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कर रखा है, लेकिन दिसंबर के महीने में आरबीआई ने मालदीव के साथ ये साइन अप किया था। किसके? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मालदीव के साथ 200 मिलियन US$ के बीच का मनी स्वैप हो सकता है आगे चल के, तो ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर इनके बीच में करार हुआ है, बाद में ये काम आगे बढ़ेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप रेगुलर वीडियो फॉलो करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे और आपको करंट अफेयर याद होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर रेगुलर फॉलो करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह सुक्खू वॉज sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद उन्होंने संभाला है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में चुनाव था, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपना अगला चीफ मिनिस्टर बना दिया है। वैसे मुकेश अग्निहोत्री को इन्होंने अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो अपने क्लाइमेट चेंज मिशन को किस राज्य ने शुरू किया और ये पहला ऐसा स्टेट बना? आंसर होगा तमिलनाडु ने ऐसा किया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें भारत का जो टारगेट है 2070 तक ग्रीन जो कार्बन एमिशन को बिल्कुल न्यूट्रल कर देना, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग विच इंडियन कंपनी टॉप इन द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही? तो कोई और नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर टॉप पर रही है। लेकिन अगर दुनिया पे बात करें तो दुनिया में इसकी 5वीं पोजीशन आती है, मतलब भारत की 5वीं पोजीशन आती है, क्योंकि भारत की टोटल 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में 500 में शामिल हुई हैं। वैसे पहले पर कौन है? तो यूएस पहले पर है। अगर बात करें ऐसी कौन सी कंपनी जो टॉप पर है, तो एप्पल टॉप पर है और यूएस की जो कंपनीज की नंबर है वो भी टॉप पोजीशन पर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ स्थित है? मतलब ये पहले से स्थित था, बस ये कार्बन न्यूट्रल बन गया है और घोषित हो गया है। आंसर होगा केरल में है ये। कहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द यूनिसेफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो यूनिसेफ डे हम हर साल 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 1946 में इसको फाउंड किया गया था, इसीलिए हम यूनिसेफ डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है ये, जिसको 11 दिसंबर 1946 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच लीडर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सीज अवार्ड दिसंबर 11, 2022। तो सीज पुरस्कार से किस नेता को सम्मानित किया गया?
ये आपको बता दूं पब्लिक के लिए बेहतर लीडरशिप के रूप में ये उभरे हैं। और इन उभरे क्या, ये हैं ऑलरेडी और इन्होंने अच्छा काम किया, जिसीलिए इनको एम वेंकैया नायडू जी जो पूर्व हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इनको सीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कि सीज अवार्ड किसको मिला है। तो आंसर होगा हमारे एम वेंकैया नायडू जी को, 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है उसको किस देश के द्वारा ऑक्शन में रखा जाएगा। आंसर होगा भारत ने रखा है। तो भारत पहला ऐसी कंट्री बना है, ध्यान रखेंगे, जो अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को ही बेचेगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पास द टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगली जनरेशन के लिए बैन कर दिया है तंबाकू को किस कंट्री ने। तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। और अब अगली जनरेशन का मतलब 2009 के बाद से जितने भी बच्चे पैदा होंगे अब वो तंबाकू का ना सेवन कर सकते ना बेच सकते। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज लॉन्चिंग द नमत्थु क्लिनिक स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्बन पुअर पीपल ऑन 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को किस राज्य ने शहरी गरीब लोगों के लिए नमत्थु क्लिनिक को स्टार्ट किया। आंसर होगा ये कर्नाटका के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द गोल्ड स्मगलिंग इन द कंट्री। तो भारत में गोल्ड स्मगलिंग करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा। आंसर होगा केरल यहाँ पर टॉप पर रहा, दूसरे पर तमिलनाडु का नंबर यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल टू रिमूव गवर्नर ऑफ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया। और आंसर है ये केरल के द्वारा किया गया है। केरल की जो सरकार है, तो केरल की जो असेंबली है उसने 14 यूनिवर्सिटीज़ से जो चांसलर होते हैं गवर्नर, उनको हटाने के लिए एक बिल को पास किया है। इस यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। तो भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये अभी कराया नहीं गया, होगा 2022 का है, कोरोना वायरस की वजह से आगे शिफ्ट किया गया है। ये 2023 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, चलिए भोपाल में ऑर्गेनाइज होगा। ध्यान रखेंगे हमारी जो साइंस के जो मिनिस्टर हैं साइंस और अर्थ के, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है। उनका नाम है जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, यूएन रैंक्स विच इंडियन प्रोजेक्ट अमंग वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव। तो दुनिया की टॉप 10 इनिशिएटिव में भारत के किस प्रोजेक्ट को लिस्ट किया गया। आंसर होगा भारत के नमामि गंगे को लिस्ट किया गया है। तो नमामि गंगे दुनिया की टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया। किसके द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ऑफिशियल लैंग्वेज है 6, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबरशिप अभी 193 देशों के पास है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन, इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2022 बिगिन इन विच स्टेट। तो भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ। तो आंसर होगा ये शुरू हुआ है कहाँ पर, मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा मेघालय में उमरोई जगह है, वहाँ पर भारत और कजाकिस्तान की जो एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्थाना, करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिप्लेसेस इराक एज टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन नवंबर। तो कौन सा देश
नवंबर में भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक की जगह इसने ली है। तो इराक की जगह किसने ली है? तो आंसर होगा रशिया ने। रशिया भारत को सस्ता दे रहा है और दुनिया ने इस पर बैन लगा रखा है, इसलिए भारत भी इससे व्यापार कर रहा है। और आपको पता है भारत ने इसके साथ रूबल और रुपी में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग द बूस्ट ऑफ यूज ऑफ नाविक इंडिया वर्जन ऑफ जीपीएस? तो जीपीएस की तरीके से ही नाविक को प्रमोट करते हुए इसरो यहाँ पर ये करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी जीपीएस में यूज़ होती है उसी फ्रीक्वेंसी को नाविक में यूज़ किया जाएगा। आपको बता दूं नाविक इस समय पर L5 फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जीपीएस L1 फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाएगा और इसको भी L1 फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग यूज़ कर सके। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी became the official partner of FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि ऑफिशियल पार्टनर बनी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, ओडिशा में जो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा मेंस वर्ल्ड कप उसके लिए? आंसर होगा टाटा स्टील इसकी ऑफिशियल पार्टनर बनी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरण इज अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? आंसर होगा ये भारत और नेपाल के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है और इसको भारत और नेपाल ऑर्गेनाइज कराते हैं, कभी अपनी जगह कभी भारत नेपाल में। तो नेपाल में इस बार ऑर्गेनाइज कराई गई, 15वें नंबर की ऑर्गेनाइज कराई गई थी भारत में, 16वें नंबर की नेपाल में ऑर्गेनाइज कराई गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर आपका जो स्कोर बन रहा है काउंट करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रोत्साहन मिलता है हमें और हमारी टीम को। तो उम्मीद करूँगा आप अपने कुछ दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करेंगे। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो कारगिल विजय दिवस आपको पता होगा हमने युद्ध 16 दिसंबर को जीता था, तो 16 दिसंबर को ही हम कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर यहाँ जीत दर्ज की थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। उससे पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये युद्ध 3 दिसंबर से स्टार्ट होकर 16 दिसंबर को इसका फाइनल मतलब भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, हु वॉज क्रॉन्ड वर्ल्ड चैम्पियंस फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंस्ड एज द वर्ल्ड चैम्पियन 2022 बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा पहली बार विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए किसको घोषित किया गया है? देखिए, राफेल नडाल को तो 5वीं बार किया गया है, तो राफेल नडाल तो आंसर होगा नहीं। ईगा स्वितेक जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं, इनको घोषित किया गया है पहली बार। तो ध्यान रखिएगा, ये है ईगा स्वितेक और ये है राफेल नडाल। तो राफेल नडाल और ईगा स्वितेक दोनों को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने घोषित किया है चैंपियंस ऑफ द ईयर का खिताब, ऑफ द ईयर का क्राउन। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए इनको घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसाइल रेंज अप टू 5000 किलोमीटर एंड कैरी लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्ब फ्रॉम द अबुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इन इंडिया? तो 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली किस परमाणु बम को ले जाने वाली किस मिसाइल का अब्दुल कलाम द्वीप से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया? वैसे तो आपको बता दूं अब इसकी जो मारक क्षमता है उससे भी ज़्यादा कर दी गई है और आंसर डीआरडीओ ने की है और ये है अग्नि 5 मिसाइल। ध्यान रखिएगा, इसके वजन को घटाकर डीआरडीओ ने इसकी जो मारक क्षमता 7000 कर दी है अब। वैसे इसका टेस्ट 5400 में हो चुका है। आगे बात करें, विच टीम विंस ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? तो कौन सी टीम लगातार तीसरी बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है?
आंसर होगा भारत ही जीती है। भारत 2012 में भी जीती, जो पहली बार हुआ था, 2017 में भी जीती और 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें भी भारत ने बांग्लादेश को हरा के इसको जीत में तब्दील किया है। अगले साल जब ये 4th नंबर का होगा, इसको पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तंदूर रेड ग्राम गेट्स जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिला है? तो आंसर होगा ये तेलंगाना से मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इसको घोषित किया गया तेलंगाना के लिए जीआई टैग। वैसे सिर्फ तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को ही नहीं, असम के गमोसा को भी, असम के लिए मतलब गमछे के लिए भी एक जीआई टैग मिला है। और लद्दाख का एप्रिकोट वैरायटी का एक फ्रूट है, उसको भी घोषित किया गया है जीआई टैग के रूप में। दुनिया में अगर भारत में बात करें तो जीआई टैग सबसे ज़्यादा किस स्टेट को मिला है? तो कर्नाटका को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता? आंसर होगा अर्जेंटीना ने जीत लिया, फ्रांस को हराकर जीत लिया। ध्यान रखिएगा, कतर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। लियोनेल मेसी की जो टीम है उसके द्वारा इस वर्ल्ड कप को जीता गया। आगे बात करें, और भारत की एक एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, ये इसकी जो ट्रॉफी की इनॉग्रेशन थी उसमें पहुंची थी। अगला क्वेश्चन, लियो वराडकर, कौन? लियो वराडकर एन इंडियन ओरिजिन लीडर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो भारतीय मूल के नेता लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? आंसर होगा ये दूसरी बार चुने गए हैं। आयरलैंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आयरलैंड के ये बने हैं और ये अपने आप को गे कहते हैं। 2013 में इन्होंने अपने आप को गे घोषित कर दिया था और ये दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ के? आयरलैंड के। 2017 में भी ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन विच सिटी डज पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम। तो गृह प्रवेश प्रोग्राम को अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल में स्टार्ट किया गया। यहाँ पर लोगों को घरों के लिए ज़मीन को एलोकेट किया गया और घर बना के उनको लोगों को दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लोगों को घर बनाए जाएंगे जिससे कि लोगों को बेनिफिट होगा। इसीलिए इस प्रोग्राम को गृह प्रवेश के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड अ प्लान फॉर अ ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल बिजनेसेस। तो किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? तो 15% कर की योजना यूरोपियन यूनियन ने अपनाई है। रीज़न है अमेरिका बहुत ज़्यादा कर अपने यहाँ पर सब्सिडी बढ़ाता जा रहा है, जिससे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, मेनली जर्मनी और फ्रांस, यहाँ की जो कंपनियाँ हैं यूएस की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। अब अट्रैक्ट होने की वजह से कंपनियाँ छोड़कर जब देश को जाएंगी तो देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। इसीलिए यूरोपियन यूनियन उसको टैकल करने के लिए मिनिमम 15% टैक्स इन्होंने कर दिया है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज गोइंग टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट टू बी सेट अप इन द शेप ऑफ एन एनाकोंडा। तो एनाकोंडा शेप की वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट को सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? आंसर होगा दुबई में इसको सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 को किस देश में मेज़बानी इसकी की गई? आंसर होगा ये मेज़बानी की गई है कहाँ? कनाडा में। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा भारत की पहली ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या, किस ब्रांड को लॉन्च किया गया और इसका नाम आपको बताना है। आंसर होगा
कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। कल्याणी ग्रुप्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि भारत की पहली ग्रीन स्टील ब्रांड है। अगला क्वेश्चन, द न्यू लुक ऑफ बैंक नोट फीचर्स द इमेज ऑफ विच किंग हैज़ बीन अनवील्ड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने यहाँ के नोटों में किस राजा के इमेज को लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा, ये घोषणा चार्ल्स के जो फ़ोटोज़ है वो वहाँ पर लगाने की घोषणा की है। तो किंग चार्ल्स के फ़ोटोज़ अब लगेंगे किसमें? 5 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड और 50 पाउंड के नोटों में, और ये 2024 तक सर्कुलेट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन ए ग्रेड बाय NAAC। तो NAAC के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? आंसर होगा, ये एकमात्र विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इकलौती है जो अमृतसर में अवेलेबल है, जिसको NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा ग्रेड किया गया है और पहली ए ग्रेड किया गया है। आगे बात करें, एज द तालिबान रीगेन पावर इन अफगानिस्तान आफ्टर 20 ईयर, restriction are being imposed on which of the following category। तो 20 वर्षों के बाद तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान में शासन में आया है, सत्ता में आया है, और वो लगातार प्रतिबंध लगा रहा है किस श्रेणी पर? आंसर होगा, वो वुमेन्स पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है। वुमेन्स पे अलग अलग उसके फरमान जारी हो जाते हैं। जिस तरीके से अभी एक फरमान जारी हुआ कि जो महिलाएं हैं उनको एजुकेशन का जो राइट है, उनको जो एजुकेशन है वो नहीं, उनको बैन कर देना है। तो अफ़गानिस्तान में बैन किया गया है महिलाओं के एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम को। अगला क्वेश्चन, नेशनल मैथमेटिक डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो रामानुजन, जो कि मैथ की फील्ड में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके बर्थडे के अवसर पर 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, काला पानी द स्टोरी ऑफ द किंग, द फर्स्ट किंग हु वॉज abducted, written by Rajendran, a retired IAS officer who has been awarded Sahitya Academy Award for 2022, belong to which state? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है काला पानी के लिए, जो कि स्टोरी है किसकी? तो पहले किंग जो कि अबडक्टेड मतलब उनको अपहरण कर लिया गया था और अंग्रेज़ों के द्वारा, और राजेंद्रन जी ने इसको लिखा है। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनको साहित्य अकेडमी सम्मान दिया गया है। और हिंदी भाषा में बात की जाए तो बद्री नारायण जी को सम्मान मिला है तुम्हाड़ी के शब्द के लिए, और इंग्लिश भाषा में अनुराधा रॉय को मिला है ऑल द लीव नेवर के लिए। ये जो अवार्ड है साहित्य अवार्ड 1954 से दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। तो हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा किसने दिया? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये जो दर्जा है ये आसाम ने दिया है। आसाम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसने अपने यहाँ के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, जिससे कि इसका जो पर्यटन है वो बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। और आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा जो पर्यटन है इस समय पर तमिलनाडु नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ द नेशनल फार्मर्स डे इज़ ऑब्जर्व। तो नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह 5वें हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो, और बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने फार्मर्स के लिए बनाई, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन 23 दिसंबर को हम नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली इन
कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान एज वेल एज इंडिया। तो भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना वायरस। कौन सा वेरिएंट है? तो आपको बता दूं, ओमिक्रॉन BF7 और BF7 इन्फेक्शन, मतलब ए और बी दोनों प्रकार के जो कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं, ये भारत, जापान और साथ साथ चाइना में फैल रहे हैं। चाइना में तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। वडोदरा और अहमदाबाद में इसके 3 केसेस मिल चुके हैं भारत में। अगला क्वेश्चन, रॉक कट स्कल्पचर एंड रिलीफ ऑफ द उन्नकोटी which is added the UNESCO tentative list of the World Heritage Site are in which state? तो ये दोनों कहाँ पर हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है? भारत में टोटल इनको इंक्लूड करके 52 हो चुकी हैं टेंटेटिव लिस्ट, और ये त्रिपुरा में अवेलेबल है। कहाँ पर? त्रिपुरा में। वैसे सिर्फ इसी स्कल्पचर को टेंटेटिव लिस्ट में नहीं डाला है, गुजरात की साइट में भी 2 साइट को, जैसे सन टेम्पल इन मोढेरा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो होम टाउन है वाडनगर, इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वैसे भारत में इस समय पर परमानेंट लिस्ट में कितनी साइट्स हैं? तो 40 साइट्स हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रियंका शर्मा हु has become the first woman to drive a government bus belong to which of the following state? तो किस स्टेट की गवर्नमेंट बस में पहली महिला ड्राइवर बनी है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में ये पहली महिला ड्राइवर बनी है, और अपने में ही इनकी जो स्टोरी काफ़ी चैलेंजिंग है। आगे बात करें, वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज इज अ मेडन बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज सेट टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भारत और किस कंट्री के बीच में पहली बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई? और वीर गार्जियन इसका नाम है। ये भारत और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसको कहाँ कराया जाएगा? तो हायाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 2023 में। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल कंज्यूमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? तो भारत में प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को इसलिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि इसी दिन 1986 में भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डेवलप कर दिया था। अगला क्वेश्चन, विच मुस्लिम गर्ल क्लियर NDA एग्जाम एम टू बी फाइटर पायलट? तो उनका एम है फाइटर पायलट बनने का, अभी बनी नहीं है, फाइटर विंग में शामिल हुई हैं और ये इन्होंने NDA का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आंसर होगा सानिया मिर्ज़ा। कौन? सानिया मिर्ज़ा। आप इनको यहाँ देख सकते हैं, ये पहली महिला मुस्लिम बनी है जिन्होंने NDA का एग्ज़ाम क्लियर करके फाइटर विंग में शामिल हुई और आगे चल के फाइटर पायलट उड़ा सकती हैं ट्रेनिंग के बाद। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर ब्रेक्स IPL ऑक्शन रिकॉर्ड्स एंड बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर? तो कौन सा खिलाड़ी IPL नीलामी रिकॉर्ड तोड़ता है और सबसे महंगा खिलाड़ी बिकने वाला बन जाता है? आंसर होगा सैम कुर्रन। कौन? सैम कुर्रन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ये हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर जिन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा बिकने का रिकॉर्ड 18.5 करोड़ में इनको पंजाब किंग ने खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पासेस न्यू ट्रांसजेंडर लॉ एनीवन अबव 16 कैन चेंज देयर जेंडर? तो जो 16 साल से ऊपर के हैं वो अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। ऐसा कानून किसके द्वारा पास किया गया? आंसर होगा स्पेन के द्वारा पास किया गया। 16 साल से कम वाले उम्र वाले भी करा सकते हैं। 12 से 14 वालों को कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी और 14 से 16 वालों को अपने पेरेंट्स से इजाज़त दिलवानी पड़ेगी, उसके बाद वो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। और ये स्पेन में बिल पास हुआ है, ध्यान रखेंगे। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन के जो किंग हैं वो किंग फिलिप 6 हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेस। अगला क्वेश्चन,
विच सिटी गेट्स द कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, तो देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय किस शहर में खोला गया? आंसर होगा इंदौर में खोला गया। इसमें जो भारत के जो योद्धा हैं उनकी ये वीरता की जो इतिहास है वो यहाँ पर फोटोज़ के माध्यम से, मूर्तिज़ के माध्यम से रखा जाएगा, जिससे कि उनकी वीरताओं के बारे में लोगों को बताया जा सके। अगला क्वेश्चन, फीफा चूजेस विच कंट्री एज होस्ट क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023, तो फरवरी 2023 में किस देश को क्लब विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना गया? आंसर होगा ये मोरक्को को चुना गया है। फीफा के इस समय पर प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो के द्वारा, ध्यान रखिएगा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। फाउंड किया गया था 1904 में पेरिस फ्रांस में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क लद्दाखी न्यू ईयर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो जो लद्दाखी न्यू ईयर है, मतलब आपको नाम से पता चल गया होगा, लोसार फेस्टिवल लद्दाख में नए साल के रूप में ऑब्जर्व होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में आपने देख लिया 24 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो प्राइम मिनिस्टर नेपाल के कौन बने हैं? आंसर होगा पुष्प कमल दहल। कौन? पुष्पा कमल दहल, प्रचंड नाम है इनका और इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ये है प्रचंड और ये अब बन गए हैं नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो वीर बाल दिवस हम 26 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो सन थे, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के मतलब याद में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। उनको इस दिन शहीद किया गया था और इसीलिए बाल दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, तो फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा सिटिवेनी रबुका। कौन? सिटिवेनी रबुका यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजी सुआ कैपिटल, फिजी डॉलर यहाँ की करेंसी, प्रेसिडेंट यहाँ की कोटेनी वीरे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द वर्ल्ड 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, तो दुनिया की 12 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो 12वें नंबर पर है पीवी सिंधु। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कौन बनी है? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका, जापान से बिलोंग करती हैं और ये सबसे ज़्यादा कमाती हैं, टेनिस खेलती हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। आगे बात करें, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड में नए सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर होगा, इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। कौन? अनिल कुमार लाहोटी को अपॉइंट किया गया वी के त्रिपाठी की जगह पर। आगे बात करें, इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच नेबर कंट्री, तो किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बात पर आगे बढ़ रहा है भारत? आंसर होगा बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है और बांग्लादेश के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन भारत के हैं, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन साइक्लिस्ट गेट 30 एकलव्य पुरस्कार, तो किस भारतीय साइक्लिस्ट को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है? आंसर होगा ये है स्वस्ति सिंह। कौन? स्वस्ति सिंह। तो स्वस्ति सिंह को यहाँ पर मिला है, देख सकते हैं। एकलव्य पुरस्कार पहली साइक्लिस्ट बनी है स्वस्ति सिंह, जिनको 5 लाख रुपया मिलेगा यहाँ पर। और ध्यान रखेंगे ये भुवनेश्वर में फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, वहाँ पर इनको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉम्ब साइक्लोन मतलब बहुत ज़्यादा बर्फीला जो साइक्लोन है, विंटर स्टॉर्म हिट इन विच कंट्री लाइफ थ्रेटनिंग एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इस दिसंबर के महीने में बर्फ़ पड़ रही है और बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं
और बर्फ़ के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गोले चल रहे हैं, तो मतलब कहर पनप रहा है। कहाँ पर? तो यूएस और कनाडा में। ध्यान रखिएगा, अपने में ही बहुत सारे लोगों की यहाँ डेथ भी हुई है ठंड की वजह से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन आया है, यूएस और कनाडा में काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। अगला क्वेश्चन, वेयर सेलिब्रेटेड गौरव दिवस ऑन द बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म होता है 25 दिसंबर और 1924 में, और इस दिन इनका जन्म होता है ग्वालियर में। तो ग्वालियर में ही ग्वालियर में ही जो मध्य प्रदेश में जो गौरव दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज मंथली एग्रीकल्चरल फैमिली इनकम। तो किस भारतीय राज्य में कृषि परिवार की औसत मासिक आय सबसे अधिक है? आंसर होगा ये मेघालय में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, ध्यान रखेंगे। तो पंजाब सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर मेघालय। एवरेज मंथली जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टॉप पर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड स्वस्थ गर्भ स्मार्टफोन ऐप फॉर प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर एंड रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से जो उनकी प्रेगनेंसी के समय पर दिक्कतें होती हैं उसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ डिस्कस करवाने के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? तो आईआईटी मुंबई नहीं, आईआईटी रुड़की और नई दिल्ली के जो एम्स है इन दोनों ने यहाँ पर ये सिस्टम डेवलप किया। तो ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आईआईटी रुड़की और दिल्ली एम्स के कोलैबोरेशन से स्वस्थ गर्भ नाम की एक स्मार्ट फोन ऐप को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल बी द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द लोकायुक्त बिल अक्रॉस इंडिया। तो भारत भर में लोकायुक्त विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य होगा? आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम अनाउंस अंडर द रेलवे रीडेवलपमेंट ड्राइव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो रेल मंत्रालय ने रेल पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या रखा है? तो नई योजना का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसमें जो कम यूज़ वाले स्टेशन है उनको डेवलप किया जाएगा जिससे कि भारत की जो रेलवे सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। गुड गवर्नेंस डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन। तो गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व होता है? तो मैंने आपको बता दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को होता है और इसी दिन हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था। अगला क्वेश्चन, काइकिंग कोइनिंग एकेडमी विल बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट। तो काइकिंग और कोइंग अकादमी किस राज्य में इस्टेब्लिश की जाएगी? आंसर होगा उत्तराखंड में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा? ताकि जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम है इसको भारत देश में और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। उत्तराखंड सरकार इसको डेवलप करना चाहती है, इसीलिए इसको वर्ल्ड लेवल की डेवलप करने वाली है। आगे बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022 सेलिब्रेट्स ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और रेगुलर करंट अफेयर अगर आप नहीं देखते हैं तो आप ज़रूर देखिए। यकीन मानिए आप तब तक अगर देखते हैं ना, आपका सिलेक्शन ना हो जाए तो आपका सिलेक्शन इसी वीडियो से होगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर यहाँ पर ही याद करा दिया जाएगा। आप रेगुलर 15 दिन फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलता है। पहले दिन का अगर आपको करंट अफेयर ना याद हो तो बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाएंगे, अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर देंगे। धन्यवाद।